एयर होस्टेस हैं, उन्होंने आकर जनाब इन्हें कहा, इफ्तिखार साहब को, उनकी साहबजादी को, कि आप जरा सीट बेल्ट वगैरह बांध लें। तो साहबजादी जो है वो बहुत गुस्से में थी, इतनी जोर से उसने उसको पंच किया कि एक दांत जो है टूट गया। गालियां देनी शुरू कर दी क्योंकि पीछे पावर थी। अब यहाँ पे एकदम से एंट्री होती है इंतजामिया बलोचिस्तान की। पता नहीं कहां से अहकामात आ रखे थे, किधर चली गई एयरलाइन इंतजामिया, जो स्टाफ है उसकी सेफ्टी को नहीं इंश्योर कर सके। अब ये पावर क्या है वो मैं आपको बता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से है जो पेश आया है कोयटा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। वाक़या कुछ यूँ है कि सेरीन एयरलाइन की फ़्लाइट कोयटा से इस्लामाबाद आने के लिए उड़ान भरने वाली थी, जिसमें मुसाफिरों के तौर पर साबिक जो कमिश्नर कोयटा थे इफ्तिखार जोगेज़ई, उनकी साहबजादी साइमा जोगेज़ई उनके साथ थी और ये जनाब उस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और एयर होस्टेस के साथ उनका कुछ मामला होता है। मामला क्या हुआ, किस तरह एक एयर होस्टेस को तशद्दुद किया गया, इसको ज़रा शुरू कर लेते हैं कि माह सियाम का महीना है। ये महीना तो वैसे ही सब्र और तहम्मुल का महीना है। आप रोज़े की हालत में ये आपके जज्बात और आपके जो गुस्सा है उसका भी आपने रोज़ा रखा होता ना, लेकिन जनाब जो ताकत का नशा है ना, जो ताकत है वो इन सब चीज़ों से मुबर्रा दिखाई देती है। जो पावर है आप वो बियॉन्ड है सब चीज़ों से। तो कुछ यहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने को मिली जनाब। ये जो साइमा जोगेज़ई और इफ्तिखार साहब हैं, ये पहले जब बोर्डिंग कर रहे थे उस टाइम इतलात ये हैं कि इन्होंने वहाँ पे जो अमला था सेरीन एयरलाइन का, उनके साथ सीट के मामले पे कह लें कि आर्ग्यू किया, बदतमीज़ी की। उसके बाद प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। जहाज़ टेक ऑफ होने से पहले आपको मालूम है कि SOPs, जो लोग जहाज़ पे ट्रैवल करते हैं उनको मालूम है कि आपको नीचे पाँव में भी कोई चीज़ नहीं रखनी, अपने आपका जो लगेज वगैरह है वो आपने ऊपर रख देना है। अच्छा, आपने सीट बेल्ट पहनना है, आपने जो आके आपके वो ट्रे होती है उसको बंद करना है। ये कुछ SOPs है। सीट अगर आपने पीछे की हुई है उसको आपने आगे करना है। ये जो उसकी टेक ऑफ है उसके SOPs है। इसी पर अमल दरामद कराने के लिए गुस्सा, क्योंकि माजी पीछे से चला आ रहा था, तो एयर होस्टेस हैं, उन्होंने आकर जनाब इन्हें कहा, इफ्तिखार साहब को, उनकी साहबजादी को, कि आप ज़रा सीट बेल्ट वगैरह बांध लें। तो साहबजादी जो है वो बहुत गुस्से में थी और उन्होंने बात नहीं मानी। साथ ही उन्होंने जनाब जो इतलात हैं, जो कुछ लोग जो वहाँ पे फ़्लाइट के अंदर मौजूद थे, जो कोयटा से ख़बरें आई हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि इन खातून ने, साइमा ने, एयर होस्टेस जो केबिन क्रू का हिस्सा होती है उसके बदतमीज़ी, फ़िज़ाई मेज़बान के बदतमीज़ी शुरू कर दी, उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी क्योंकि पीछे पावर थी। अब ये पावर क्या है वो मैं आपको बताऊँ। जोगेज़ई जो है ये एक ट्राइब, एक बड़ा मतलब पश्तून फैमिली है बलोचिस्तान की, कई बार पावर में रहे हैं। अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई साहब 2018 मतलब अब्बानी PTI की गवर्नमेंट थी उस टाइम वहाँ गवर्नर रहे हैं। गुल मोहम्मद खान साहब 90s में गवर्नर रहे हैं। ये रॉयल फैमिली कंसीडर होती है पश्तूनों की, कोयटा की, तो ये उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ुद जो इनके वालिद साहब इफ्तिखार साहब, वो ख़ुद भी कमिश्नर, साबका कमिश्नर कोयटा रह चुके हैं। अब बाकी फैमिली भी बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे है और कह लें कि ज़रा पावरफुल फैमिली है। वो पावर किस तरह उन्होंने अपनी एग्जीक्यूट भी की, नज़र भी आएगा आगे चल के, मैं आपको बताता हूँ। अब जनाब जब ज़्यादा उन्होंने नाशाइस्ता गुफ्तगू की तो जो फ़िज़ाई मेज़बान थी उन्होंने कहा जी हम आपको ऑफलोड कर देंगे। ये SOP है जनाब, अगर कोई बंदा नहीं बात मान रहा, क्योंकि उन्होंने जहाज़ उड़ाना है, जो आलमी कवानीन हैं, जो SOPs हैं जहाज़ उड़ाने के, उसको पूरा करना है उन्होंने, उनकी ट्रेनिंग है। तो उन्होंने जनाब पायलट को कहा कि ये मसला है। पायलट जो टैक्सी कर रहा था रनवे के पास था, जहाज़ को दोबारा ब्रिज के पास लेके आया और उन्होंने जनाब इनको उतारने के बाद फिर ये जनाब उतरने से इनकार कर दिया इफ्तिखार साहब और उनकी साहबजादी ने। अब ये आप ज़रा एक फुटेजेस देख रहे हैं, ये इफ्तिखार साहब हैं जो आपको बारिश नज़र आ रहे हैं, साबिक जो है कमिश्नर है कोयटा के। अब इन्होंने जब उतरने से इनकार किया तो साथ उन्होंने कहा जी अब आपको उतरना पड़ेगा, जहाज़ ले आए हैं, हमारे SOPs हैं, आपने नहीं अगर बात हमारी माननी तो आपको जाना पड़ेगा। तभी गुस्से में आके जो उनकी साहबजादी हैं साइमा साहिबा, जो वही ताकत, वालिद साहब का कमिश्नर है, पावरफुल फैमिली है, अब तरबियत भी वही वाली हुई होगी, उसने जनाब देकर पंच किया उस एयर होस्टेस के फेस के ऊपर। ये आप उस जो एयर होस्टेस जो फ़िज़ाई मेज़बान है उसका चेहरा देख सकते हैं, किस तरह वो उससे ब्लीडिंग हो रही है। उसका एक दांत और उसके नाक की हड्डी जो है वो मुतासिर हुई। मतलब इतनी ज़ोर से उसने उसको पंच किया कि एक दांत जो है टूट गया। दांत, इंसानी दांत जो, इसके ऊपर मतलब पता नहीं कौन सी दफ़ात लगेंगी, लेकिन दफ़ात तो एक आम आदमी के लिए है ना, एक आपके मुझ जैसे एक आम आदमी के लिए है। इन लोगों के लिए तो कोई दफ़ात नहीं है। जनाब उसने हिट किया और उसके बाद ASF उन्होंने उनको तहवील में लिया, जहाज़ से उनको ऑफलोड किया गया, जहाज़ रुका कर रहा और जो फ़िज़ाई मेज़बान जो खातून थी उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अब जैसे ये पूरा मामला होता है तो इस पूरे दौरान जो दीगर जो केबिन क्रू था वो गुस्से में था। एक और देखें आप वीडियो, उसमें चला रही हैं जो दूसरी जो फ़िज़ाई मेज़बान है कि आप लोगों को क्या है, मतलब इधर इंजर्ड हो गई हैं, वो उनको अपनी साथी की फ़िक्र थी। लेकिन अब यहाँ पर एकदम से एंट्री होती है हुकूमत बलोचिस्तान, इंतज़ामिया बलोचिस्तान की। तो उनके नुमाइंदे के तौर पर मौजूदा कमिश्नर कोयटा हमज़ा शफ़कात साहब
वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते हैं। हमजा शफकात एक बड़े अपराइट किस्म के ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी रहे हैं, हमारी इनसे काफ़ी बड़ा मुलाकात भी है। अब तवील अरसे से कोयटा में बतौर कमिश्नर अपने जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये जनाब मौका पर पहुंचते हैं। अब मैं हैरान हूँ कि हमजा साहब वहाँ पे जाते हैं और जाकर क्या करते हैं कि वो कमिश्नर साहब उनकी पूरी तरफदारी करते हैं। पता नहीं कहाँ से अहकामात आ रखे थे, कहाँ से कमिश्नर कोयटा जो हमजा शफकात इनको पर इतना प्रेशर था कि इन्होंने जनाब जाकर वहाँ पर उनसे एक कागज़ के ऊपर माफ़ीनामा तहरीर करवाया और बाप बेटी को फौरी तौर पर एयरपोर्ट से रवाना कर दिया। किधर चले गए वो मुकदमात, किधर चला गया ASF, किधर चला गया सिविल एविएशन, किधर चली गई एयरलाइन इंतजामिया जो अरबों रुपए की एयरलाइन उड़ा रही है, चला रही है, किधर चले गए वो मालकान जो अपने जो स्टाफ है उसकी सेफ्टी को नहीं इंश्योर कर सके। कि एक वाकया होता है जनाब, आपको तो पूरी एयरलाइन क्या, मैं एयरलाइन के मालिक क्या, मैनेजमेंट क्या, उनको तो 2 मिनट से पहले कुछ चार्टर्ड जहाज़ पे पहुंचना चाहिए था वहाँ पे कि कैसे पॉसिबल है कि एक फ़ज़ाई मेज़बान जो उनके लिए काम कर रही हैं, खातून हैं, रोज़े की हालत में होंगी डेफिनेटली, उनके साथ इस तरह की ज़्यादती हो जाना, और साथ में कमिश्नर और इंतज़ामिया जो फौरी तौर पर उन लोगों को बैकिंग कर रही है, उनको बचा रही है। क्यों? क्योंकि रॉयल फैमिली है। ये मैंने आपको बता दिया, रॉयल फैमिली, ये जो रॉयल्स हैं ना, जो सरदार हैं, नवाब हैं, जो आए रोज़ वह अपने इलाकों की महरूमियाँ और उनकी बातें शातें करते हैं, लेकिन ख़ुद प्रोटोकॉल, ख़ुद बदमाशियाँ सब इंजॉय करते हैं। तो ये हम अक्सर देखते हैं, बलूचिस्तान के हवाले से बात होती है तो वो आकर रोना रोया जाता है महरूमियों का, लेकिन ये वहाँ पे हालात हैं इन नवाबों के। एक नवाब साहब ने ट्रैफिक वार्डन को सड़क के ऊपर रोन दिया था, और जब उसको पुलिस ने पकड़ा किस तरह विक्ट्री का निशान और किस तरह मीडिया को गालियाँ दे रहे थे, उस साल बाद वो बाहर भी आ गए थे, मतलब कि ओवर स्पीड करते हुए ट्रैफिक सार्जेंट को जो है नीचे दे दिया था। तो ये नवाबों के, तो ये जो नवाब वो सिंध के नवाब हों, यहाँ के नवाब हों, वो साउथ पंजाब के या वडेरा कल्चर है, पैसा या इशराफिया सिर्फ नवाबों पे महदूद नहीं रहते। तो इनकी जो बदमाशियाँ ये आपके सामने, लाहौर में आपने कुछ दिन पहले देखा था एक वाकया, किस तरह एक अंडरपास में सिक्योरिटी वाले, प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो फायरिंग कर रही है। तो ये किस तरह इन लोगों को रोका जाएगा, मुझे समझ नहीं आती। अब जनाब मेरी बहुत सी सिंपतीज़ हैं इस खातून के लिए जो अपने रोज़गार के लिए, अपनी मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने प्रोफेशन को कैरी करते हुए जनाब इस फ़्लाइट के अंदर मौजूद थी, जो काम कर रही थी, और उनके साथ इस तरह का रवैया रवा रखा गया। इंतज़ामिया को इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, और ये हमजा शफकात और बाकी जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, जो भी इस मुल्क में थोड़ी सी भी सेंस रखता है या जिसको थोड़ी सी भी अक्ल है, या जो इतना पावरफुल है कि कम से कम इस तरह के लोगों को वो स्नप कर ले। वो जो वडेरा एक वीडियो आपने देखी थी कुछ टाइम पहले, एक बच्ची एक बड़ी शख्सियत को बता रही थी कि वडेरा हमारा पानी रोक लेता है, तो कहा गया था कि इस वडेरे को फ़िक्स कर दें और ये कर दें। तो यार इधर भी ज़रा थोड़ा सा फ़िक्स कर दें, ज़रा ये मेहरबानी करें, 2-4 ऐसे एग्जांपल सेट करें। तो बाकी बहुत सी इस मुल्क में एग्जांपल सेट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल सेट होने की ज़रूरत है, ताकि दोबारा किसी के अंदर इस तरह की जुर्रत ना हो, किसी को ये नशा ना हो कि मेरे बाप साहब का कमिश्नर है, किसी को ये ना हो कि मेरी फैमिली रॉयल फैमिली है, किसी को ये ना हो कि हमारी फैमिली से कितने गवर्नर्स गुजरे हैं, कितने मिनिस्टर्स गुजरे हैं, हम कितने अरबों खरबों पति हैं। थोड़े से एटिकेट्स भी, और सबसे बढ़ के मैं तो हैरान हूँ कि एक कमिश्नर साहब जो ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, क्या तालीम दी होगी उन्होंने अपनी बेटी को कि वो इस तरह के एक्ट कर रही है। थैंक यू सो मच।